नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। आप देख रहे हैं हमारा भारत, यानी वो खबरें जो हैं जरूरी और वो भी जो हैं आपसे जुड़ी। पहलगाम हमले के बाद भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे पाकिस्तान में पैनिक है। पहलगाम हमले पर तेजी से जांच आगे बढ़ रही है। अब कुछ टूरिस्ट गाइड्स को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट इस पर आगे। वहीं एलओसी पर तनाव बढ़ाने की कोशिश में है पाकिस्तान। लगातार 10वें दिन सीज फायर का उल्लंघन उसने किया है। इस पर विस्तार से जानकारी आगे। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों की नजर एफटी यानी कि फॉरेन टेररिस्ट मॉड्यूल पर है। क्यों बढ़ रही है, एक बार फिर उनकी तादाद, ये भी जानेंगे आगे। ये सब आगे, लेकिन पहले पहलगाम पर आज का अपडेट। भारत की तैयारी पूरी है। जवाबी कार्रवाई को लेकर भारत प्रतिबद्ध है। पहलगाम के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए जांच में लगातार तेजी आ रही है। वहीं प्रधानमंत्री भी सभी सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर तैयार हो रही रणनीति पर नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से रविवार को मुलाकात की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरहद पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से प्रधानमंत्री मिल चुके हैं। बढ़ते तनाव को देखते हुए अरब सागर पर भारतीय नौसेना नजर रखे हुए हैं। इस बीच पहलगाम हमले की जांच के लिए बेसरन के ऊपर पहाड़ी रास्तों को ट्रैक कराने वाले टूरिस्ट गाइड को अनंतनाग में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के दफ्तर में तलब किया गया। करीब 25 टूरिस्ट गाइड से जांच एजेंसियां पूछताछ करेंगी। ये टूरिस्ट गाइड्स बेसरन घाटी और उसके ऊपर के इलाकों जैसे टुलियलन झील तक सैलानियों को ले जाते हैं। टूरिस्ट गाइड्स का कहना है कि उन्हें मैसेज कर पुलिस ने पेश होने को कहा है। वैसे ये भी जानकारी सामने आई है कि पहलगाम में आतंकियों ने आरू वैली, अम्यूजमेंट पार्क और बेताब वैली की भी रेकी करवाई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते वहां हमला टाल दिया गया था और फिर निशाने पर आ गए बैसरन घाटी में पहुंच रहे पर्यटक। ये जो अम्यूजमेंट पार्क है, आरू वैली है और बेताब वैली है, यहाँ की भी रेकी इन लोगों ने करवाई थी। अब इन जगहों पर हमला क्यों नहीं हुआ? दरअसल सूत्रों के मुताबिक इन जगहों पर जो सुरक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये चूँकि समतल में है, नीचे है, और यहाँ से हमला करने के बाद भागना बहुत मुश्किल था। इसीलिए बेताब वैली में और जो आरू वैली है या जो अम्यूजमेंट पार्क है जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर हमला नहीं किया गया। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में पहुंचने वाले टूरिस्ट की संख्या में कमी आई है। पर्यटन से जुड़े स्थानीय लोगों के व्यवसाय और रोजगार खासे प्रभावित हुए हैं। टैक्सी चलाने वाले भी परेशान हैं। उनका कहना है कि लाखों रुपए लोन देकर गाड़ियां खरीदी हैं, अब लोन का पहाड़ कैसे चुकाएंगे। वो पर्यटकों से अब अपील कर रहे हैं। बहुत कैंसिल हो गई है। अभी हम ऐसे भी सोचते हैं अगर टूरिस्ट आए ही गए, हम उनको कम से कम 20% की डिस्काउंट भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा रोजगार चलता रहेगा। इससे बढ़ते तनाव के बीच भारत पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात बने तो भारत खुद को संभालने में पूरी तरह सक्षम है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने भरोसा दिया है कि भारत के अनाज भंडार को लेकर कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। जंग का माहौल, क्या हमारे पास इतना खाद्यान्न है? अगर जंग हो तो हम आर्मी को और इंडिया को पूरी तरह से सक्षम तरीके से फीड कर सकते हैं। भारत पूरी तरह से सक्षम है। तो सरहद पार पाकिस्तान में भले ही पैनिक और बौखलाहट हो, लेकिन भारत में जांच और कार्रवाई तेजी से बढ़ रही है और उतनी ही तेजी से बन रही है आतंकवाद को करारा जवाब देने की रणनीति। दिल्ली से पल्लव बागला के साथ पहलगाम से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो पहलगाम हमले के बाद से भारत के रुख को देखते हुए पाकिस्तान की बौखलाहट भी दिख रही है। एक तरफ 26 मौतों के बाद भी भारत ने अब तक अपने धैर्य को बरकरार रखा है। कोई सैन्य कार्रवाई भी नहीं की है। सिर्फ पहलगाम के गुनहगारों को सजा देने की बात इस वक्त कही जा रही है। दूसरी ओर पाकिस्तानी खेमे से उकसावे की कार्रवाई लगातार हो रही है। सरहद पर सुरक्षा दीवार के पीछे खड़े होकर अपने फर्ज और जिम्मेदारी को अंजाम देते बहादुर जवान। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है।
किसी की मजाल नहीं कि इस कड़ी चौकसी को भेदकर इस ओर आने की हिमाकत कर सके। इन कटीले तारों को देखिए, दोनों ओर का इलाका बटा हुआ है और दोनों ओर से एक दूसरे पर निगरानी रखी जाती है। लेकिन जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ता है, पाक सेना की उकसावे वाली कार्रवाई शुरू हो जाती है। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लगातार 10वें दिन भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। जम्मू के पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर में पाक सेना ने सीज फायर तोड़ा। कश्मीर की बात करें तो कुपवाड़ा से बारामूला तक एलओसी पर पाकिस्तान ने फायरिंग की। भारतीय सेना भी मुस्तैद है। पाकिस्तान को गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है, उसी भाषा में जिस भाषा को पाकिस्तान समझता है। लगातार 10 दिन से और 8 जगहों पर एलओसी पर पाकिस्तानी चौकियों से फायरिंग, ये युद्ध विराम का सीधा सीधा उल्लंघन है। उस युद्ध विराम का उल्लंघन है कि 2001 में जो है बकायदा रिन्यू किया गया था कि ये बॉर्डर पर जो है एलओसी पर जो है पाकिस्तान की ओर से और न तो भारत की ओर से फायरिंग होगी। लेकिन पाकिस्तान लगातार उकसावे वाली हरकत कर रहा है। इसको आप पैनिक कर सकते हैं, हताशा कर सकते हैं और चोरी सीनाजोरी कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान पहले आतंकवाद को फैलाता है, पहलगाम में आतंकी हमला करता है और जब भारत जवाबी कार्रवाई की बात करता है तो हताशा में इस तरह की हरकत करता है। एलओसी पर तो पाकिस्तान जो है आमने सामने जो है सीज फायर को उल्लंघन कर रहा है, फायरिंग कर रहा है रोजाना रात को। मामला यही नहीं खत्म होता। पाक आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है तो भारत के खिलाफ छद्म युद्ध का सहारा ले रहा है। साइबर हमले कर रहे हैं पाकिस्तानी हैकर्स। आर्मी स्कूलों और पूर्व सैनिक से जुड़ी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वो बार बार नाकाम हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान और उसकी मीडिया अफवाहें फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। भारत को भी बड़ी कार्रवाई करने के लिए उकसाने की कोशिश हो रही है। हैरान करने वाली बात है कि जिस पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए 4 दिन से ज्यादा का गोला बारूद नहीं है, वो भारत को कार्रवाई करने के लिए उकसा रहा है। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए हैं और हर युद्ध में उसे मुंह की खानी पड़ी। 1971 की जंग में आपको याद होगा कि पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए गए थे, बांग्लादेश में बना था। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है इस तरह की हरकत कर रहा है, अपनी सेना को मोबिलाइज कर रहा है, पीओके में तैनात कर रहा है, F-16 को की कॉम्बैट पेट्रोलिंग करा रहा है। लेकिन भारत ने ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया है। भारत ने बस इतना ही कहा है कि जिन आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी हमला किया और जो साजिश करता है उनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो भारत अब तक जो है बहुत शौर्य और धैर्य का परीक्षण दे रहा है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ सालों में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। स्थानीय आतंकियों की तादाद घट रही है और सीमा पार आए विदेशी आतंकवादियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसी की पड़ताल करती हमारी एक खास रिपोर्ट। पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों के लिए कश्मीर में अब पहले जैसा समर्थन नहीं मिल रहा है। ऐसे में पाक और उससे जुड़े आतंकी संगठन अपनी नीति बदल रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि कश्मीर में विदेशी आतंकी ज्यादा सक्रिय हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक घाटी में FT यानी फॉरेन टेररिस्ट का दायरा बढ़ा है। विदेशी आतंकी मॉड्यूल ISI की मदद से लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान हथियारों से लैस विदेशी आतंकियों को भारत में घुसपैठ करने में मदद कर रहा है। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसी FT मॉड्यूल के लोकल नेटवर्क को क्रैक डाउन करने में जुटी है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि घाटी में फॉरेन टेररिस्ट ज्यादा हैं, जो पाकिस्तान से घुसपैठ कर घाटी आए हैं। साल 2024 में जम्मू कश्मीर में कुल 68 आतंकवादी मारे गए थे, जिनमें से 42 विदेशी थे। भारतीय सेना और पुलिस FT मॉड्यूल पर खासी नजर रख रही है।
ये आतंकवादी या तो नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के दौरान मारे गए या फिर कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में ढेर हुए। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले में सबसे ज्यादा विदेशी आतंकी मारे गए। बारामूला में 9 मुठभेड़ों में 14 आतंकी मारे गए। जम्मू क्षेत्र में भी करीब 40 आतंकियों में से 35 से 36 विदेशी थे। इस बदलाव की वजह से आतंकी संगठनों में स्थानीय भर्ती में भारी गिरावट आई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में कश्मीर में 125 स्थानीय युवक आतंकवादी बने। 2022 में यह आंकड़ा घटकर 100 रह गया। 2023 में कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की संख्या घटकर 22 रह गई और 2024 में सिर्फ 7 युवक आतंकवादी बने। अब तो हालात ये हैं कि कश्मीर में सक्रिय स्थानीय आतंकियों की संख्या 10 से कम रह गई है। पाकिस्तान ने स्थानीय आतंकियों की इसी कमी को पूरा करने के लिए अपने ट्रेंड आतंकी भेजने शुरू कर दिए हैं। इसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और उनके अन्य विंग जैसे द रेसिस्टेंस फ्रंट, जिसे टीआरएफ के नाम से जाना जाता है, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट और कश्मीर टाइगर जैसे संगठन शामिल हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों को ये बात पता है कि कश्मीर में धीरे धीरे युवाओं की दिलचस्पी आतंकवाद की तरफ कम हो रही है। पिछले कुछ सालों में बहुत कम युवा आतंकवादी संगठनों में भर्ती हुए हैं और लोकल टेररिस्ट की संख्या भी बहुत कम हो गई है। यही वजह है कि सीमा पार से आतंकी कश्मीर आ रहे हैं। पहलगाम से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और सरहद पर तनाव बना रहे और तनाव बढ़े, इसीलिए पाकिस्तान लगातार पहलगाम हमले के बाद से सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान बार बार सीजफायर तोड़ता रहा है। इतिहास बताता है। हम आपको साल दर साल ये आंकड़े अब दिखा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का पूरी तरह से पालन करने के लिए फरवरी साल 2021 में सहमति बनी थी। वैसे तो 2003 में भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर अग्रीमेंट हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ समय बाद ही इसका उल्लंघन शुरू कर दिया था। फिर फरवरी साल 2021 में इसका गंभीरता से पालन करने को लेकर दोनों देशों की आर्मी ने संयुक्त बयान भी जारी किए, जिसके बाद 24 फरवरी 2021 की रात को यह लागू हुआ और इसका काफी हद तक पालन भी उस वक्त किया गया। साल 2022 में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। 2023 में फिर सीजफायर का उल्लंघन नहीं हुआ। पिछले साल यानी कि साल 2024 में पाकिस्तान ने 2 बार सीजफायर का उल्लंघन किया और इस साल मार्च आखिर तक पाकिस्तान ने 2 बार सीजफायर का उल्लंघन किया हुआ है। और पहलगाम में आतंकियों ने इस बीच कई जगह रेकी भी की थी, लेकिन हमला उन्होंने बेसरन में किया। आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने हमला करने की जो जगह है, जो वारदात को अंजाम देने की जगह है, उसको बेसरन के लिए चुना? इसी की पड़ताल करती हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं हूं पहलगाम के एम्यूजमेंट पार्क में। ये वही पार्क है जहां पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों ने इसकी रेकी भी करवाई थी। पहलगाम में ऐसी 3-4 जगह हैं जहां की आतंकवादियों ने रेकी करवाई थी। उनमें एक था एम्यूजमेंट पार्क और दूसरी आरू वैली, जो इसी रास्ते पर आगे जाकर यहां से करीब 12 किलोमीटर दूर है। और तीसरी जगह है बेताब वैली, जो कि इस तरफ है आगे जाकर। बेताब वैली जो है वो काफ़ी फेमस है और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इन्हीं जगहों पर आते हैं। जो बेसरन घाटी है वो सामने जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है जिसमें बर्फ़ जमी हुई है, ये सामने पहाड़ है बेसरन घाटी का और इसके ठीक पीछे जो है वो बेसरन घाटी है। तो आतंकवादियों ने बेसरन घाटी को फाइनली हमले के लिए चुना, लेकिन ये जो एम्यूजमेंट पार्क है, आरू वैली है और बेताब वैली है, यहाँ की भी रेकी इन लोगों ने करवाई थी। अब इन जगहों पर हमला क्यों नहीं हुआ? दरअसल सूत्रों के मुताबिक इन जगहों पर जो सुरक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये चूँकि समतल में है, नीचे है और यहाँ से हमला करने के बाद भागना बहुत मुश्किल था, इसीलिए बेताब वैली में और जो आरू वैली है या जो एम्यूजमेंट पार्क है जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर हमला नहीं किया गया। ये सामने देखिए बहुत सारे झूले यहाँ पर लगे हुए हैं बच्चों के लिए। अगर यहाँ पर भी हमला होता तो काफ़ी नुकसान होता, कई लोग यहाँ भी मारे जाते, लेकिन चूंकि ये जगह ऐसी है जहाँ से भागना थोड़ा मुश्किल है और यहाँ पर सुरक्षा ज़्यादा होती है, इसीलिए आतंकवादियों ने इस जगह को फाइनली नहीं चुना। और सूत्रों के मुताबिक
बैसरन घाटी को इसलिए चुना गया क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर है। यहाँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से करीब 7 किलोमीटर की ये हाइट पर है और वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। ये आतंकवादियों को मालूम था, इसीलिए बैसरन घाटी को हमले के लिए चुना गया और वहाँ पर हमला करने के बाद जो आतंकवादी हैं वो जंगल के रास्ते वहीं से कहीं निकल गए। तो ये पहलगाम में 3 से 4 जगह हैं जहाँ पर ये रैकी हुई और फाइनली बैसरन घाटी को चुना गया। ये जो अम्यूज़मेंट पार्क है ये काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है और यहाँ पर न केवल लोकल जो निवासी है वो आते हैं, बल्कि दूर दूर से यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं और इसीलिए आतंकवादियों के निशाने पर ये तमाम जो जगह हैं ये थीं और इसीलिए इन जगहों की रैकी कराई गई। अब इस मामले में जो एनआईए है वो लगातार जांच कर रही है। तमाम जो लोकल होटल वाले हैं, फोटोग्राफर हैं, जिप लाइन वर्कर हैं या फिर जो खच्चर वाले हैं, घोड़े वाले हैं, उन तमाम लोगों से लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है। ओवरग्राउंड वर्कर से भी पूछताछ की जा रही है ताकि हमलावरों का सुराग मिल पाए। तो पूरे 5 जहाँ पर ये बैसरन घाटी है उसके आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार हुई है। बैसरन घाटी में हमले के वक्त कौन था उनकी लिस्ट तैयार हुई है और उन तमाम लोगों से जो है लगातार पूछताछ की जा रही है, चाहे वो होटल वाले हों, जिससे कि इस हमले को लेकर, इस पूरा जो जिसमें 26 लोग मारे गए हैं, इस हमले को लेकर कोई सुराग मिल पाए। तो अभी ये जो पूरा इलाका है ये पूरा खाली है। टूरिस्ट यहाँ पर ना के बराबर आ रहे हैं, कुछ लोकल टूरिस्ट ज़रूर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए झूले जो है वो पूरे बंद पड़े हैं क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट है नहीं। और आमतौर पर आज संडे का दिन है, संडे को यहाँ ऐसी भीड़ होती है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। काफ़ी लोकल लोगों से मेरी बात हुई, लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा है। बहुत कम संख्या में केवल लोकल टूरिस्ट अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। आपने सुना है पहलगाम अटैक के बारे में? हाँ। क्या सुना है? क्या सुना है? बहुत बुरा लगा। हमें जो हमारे गेस्ट आए थे यहाँ बाहर से, उनको मारा गया, हमें बहुत बुरा लगा। हमारे अब कश्मीरी भाई पढ़ते दिल्ली में, उनको भी मार रहे। जिसने भी किया उसको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए और इससे इंक्वायरी करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, अब कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है। पहले बहुत भीड़ होती थी, बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, जगह नहीं मिलती थी, बिल्कुल भी नहीं, चलने के लिए जगह नहीं मिलती थी। वेटिंग टाइम होता झूले में, बहुत मतलब 1-2 घंटा वेटिंग टाइम होता था। अगर टिकट लेते थे तो 3 घंटे के बाद ही मिलते थे। पिछले साल आए थे, इतनी भीड़ थी कि चलने के लिए जगह नहीं थी। तो आज अच्छा लग रहा है, आज खाली पड़ा है? नहीं बुरा लग रहा हमें, बुरा लग रहा है बहुत ज्यादा। जी, हमारे मेहमानों को मारा बहुत गंदा लग रहा है। अच्छा। इनको जल्द से पकड़ना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखें किस तरह से बच्चे भी कह रहे हैं कि हमारे मेहमानों को मारा है और इनको जो है, जो भी इसमें शामिल हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पर भीड़ भले ही ना हो, लेकिन बच्चे ये कह रहे हैं कि सन्नाटा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। जब लोग होते हैं यहाँ पर, ये चहल पहल होती है, ये गुलजार होता है, तब यहाँ पर अच्छा लगता है। तो सारे झूले बंद पड़े हैं। फिलहाल एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद आगे की जो आगे का प्रोसेस है वो लगातार जारी है। पहलगाम से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। हमारा भारत में आज इतना ही, लेकिन हम फिर जरूर लेकर आएंगे हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए, हमारा भारत के जरिए। एनडीटीवी इंडिया पर लगातार खबरें जारी हैं। नमस्कार।